71वां प्रकरण ब्रह्मर्षि आश्रम विराट नगर का शुभारंभ। 24 सितंबर 1973 दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुदेव ने अपनी अति प्रिय भारत की माटी को मस्तक पर लगाया। भारत आते ही आप विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए। यूके के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत के विभिन्न स्थानों पर मानस चतुष्सती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई। मुख्य रूप से केरल सरकार ने विशाल आयोजन करवाया, जिसमें गुरुदेव ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रवचन दिया। जनवरी 1974 में आपके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। इस महीने आपके द्वारा ब्रह्मर्षि मिशन के मुख्य केंद्र विराट नगर का प्रारंभ किया गया। यद्यपि विराट नगर के लिए भूमि लेने की योजना यूके में ही बन गई थी, परंतु उसे कैसे खरीदा जाए उसका निश्चय भगवान भरोसे ही था, क्योंकि फक्कड़ फकीर गुरुदेव पैसा तो छूते न थे। आप कहा भी करते थे, सामान्य लोग किसी योजना से पूर्व पैसा इकट्ठा करते हैं, बाद में कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु हम साधु लोग कार्य पहले प्रारंभ कर लेते हैं और उसे पूर्ण प्रभु ही करते हैं। यूके के कुछ अंग्रेज भक्तों ने भी इस कार्य हेतु पैसा देने की इच्छा व्यक्त की थी, परंतु आपने ठुकरा दी थी। अपने अंतरंग भक्तों को अपने जीवन की एक घटना बताते हुए आपने कहा, एक बार मैं विनोबा भावे जी के समन्वय विद्यापीठ में कुछ दिन रहा। उसके पश्चात मुझे शारदा ग्राम का आमंत्रण मिला। शारदा ग्राम बहुत ही सुंदर और भारतीय संस्कृति का साकार रूप लिए हुए शिक्षा केंद्र था। वहां के अधिकारी दुखी भाई थे। दुखी भाई ने शारदा ग्राम की एक घटना मुझे सुनाई। इस घटना के अनुसार एक बार अमेरिका से कुछ लोग शारदा ग्राम देखने के लिए आए। दुखी भाई ने उनका बहुत स्वागत किया। जब विदाई का समय आया तो अमेरिकन टोली ने खुश होकर 5 लाख रुपए का चेक शारदा ग्राम को भेंट किया। दुखी भाई ने 5 लाख के चेक के साथ 1 रुपया भारतीय सिक्के का रखकर उन्हें वापस कर दिया और कहा, हम गरीब देश के नागरिक हैं, इससे अधिक हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। अमेरिकन हैरान हो गए। उनका प्रधान गुस्से से बोला, क्या कह रहे हो? तुम्हारी सरकार ने हमारे देश का कोई कोना नहीं छोड़ा मांगने से, और तुम मिली हुई दान राशि को लौटा रहे हो? दुखी भाई ने विनम्रता से कहा, मैं सरकार नहीं हूं, मैं तो यहां का एक सेवक हूं और यहां के बच्चों को शिक्षित कर रहा हूं। इस घटना को सुनाते हुए दुखी भाई ने मुझे कहा, स्वामी जी, यदि मैं वह पैसा स्वीकार कर लेता तो मेरे विद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा यह सोचता कि यहां जो कुछ बना हुआ है अमेरिका के दान से बना हुआ है। मैं तो यहां भारतीय संस्कार और गांधी जी की शिक्षा लागू करना चाहता हूं। अमेरिकन दान से बच्चों के दिमाग में भौतिकतावादी अमेरिकन संस्कार ही पड़ेंगे। पैसे से अधिक मैं संस्कारों की महिमा को स्वीकार करता हूं। गुरुदेव जब विदेश गए तो वहां भी देखा कि कुछ भारतीय लोग यूके में योग कक्षाएं लगाने की भारी फीस लेते हैं। जब आपने वहां निःशुल्क शिक्षा देनी प्रारंभ की तो समाचार पत्रों के संपादक आपके पास आए। उन्होंने भी यही प्रश्न दोहराया तो आपने उनसे कहा, मैं भारत का ऋषि हूं, कासाय वस्त्र पहनकर यहां धन कमाने नहीं आया। मेरे भारत में पैसे की कमी नहीं है। मैं अर्थशास्त्र जानता हूं। मुझे मालूम है कि संपत्ति का स्रोत क्या होता है। संपत्ति के 3 आधार होते हैं, वे भारत में पर्याप्त है। पहला स्रोत है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है श्रमिक और तीसरा है योग्यता। तीनों अर्थशास्त्र के मूल हैं और इन तीनों की भारत में कमी नहीं है। मेरा भारत केवल 56 करोड़ को ही नहीं बल्कि 2 अरब को खिला सकता है। यदि इन संसाधनों का सदुपयोग किया जाए तो भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। आपने यह भी देखा कि कुछ स्वार्थी लोग भारत के गरीब लोगों की वीडियो बनाकर उसे यूके के टीवी पर
भारत के नागरिक नामक फिल्म के द्वारा दिखाते थे और खूब पैसा इकट्ठा कर लेते थे। आपने जब वहां पर वह फिल्म देखी तो 2 दिन तक खाना नहीं खा सके। अश्रुपूरित आंखों से सोचते रहे कि क्या यही मेरा भारत है। आपने संकल्प लिया कि विदेशी लोगों का धन भारत नहीं लेकर आएंगे। अंततः 6 जनवरी 1974 गुरुदेव के संरक्षण में विश्व शिक्षा निकेतन संस्थान के मुख्य केंद्र ब्रह्मर्षि आश्रम विराटनगर पिंजौर का शुभारंभ हो गया। भूमि खरीदने से लगभग 10-12 वर्ष पूर्व, यह उन दिनों की बात है जब अवधूत अवस्था में अवस्थित गुरुदेव भारत भर में सर्वत्र सदैव परिभ्रमण करते रहते थे। उन्हीं दिनों विभिन्न स्थानों पर अनेक भक्तों ने स्थायी आश्रम अथवा योगाश्रम बनाने हेतु भूमि और धन राशि प्रदान करने का बारंबार आग्रह किया था, परंतु आप दृढ़ता से ठुकराते रहे। इसी परम विरक्ता अवस्था में एक दिन आपने ध्यान में एक ऐसा स्थान देखा जो न तो कभी देखा था न सुना ही था। आपने देखा कि हिमालय की सुरम्य श्रृंखलाओं से आच्छादित एक ऐसा प्राचीन और सात्विक स्थान है जिसके दोनों ओर ऐतिहासिक नदियों का चौड़ा पाट है। कालका तथा चंडीगढ़ के बीच का वह स्थान जहां आपके द्वारा एक शिक्षा केंद्र बनना था का पूर्वाभास आपको ध्यान में हुआ। बाह्य बोध होने पर आपने यह पूर्वाभास एक कागज पर उतारा और पत्र के रूप में इसे अपनी शिष्या स्वामी कृष्णकांता जी को प्रेषित कर दिया। पत्र संजो लिया गया और कई वर्ष बीत गए। अब जब अंतरंग भक्तों की मंडली ने बारंबार आग्रह किया कि कोई स्थायी आश्रम होना चाहिए जहां आध्यात्मिक योग साधना के साथ साथ वैदिक ऋषि परंपरा प्रणीत प्रणाली से उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्र की व्यवस्था भी की जाए, तो आपने सहर्ष स्वीकृति दे दी। स्वीकृति से उल्लसित हो भक्तों ने तुरंत स्थान खोजना प्रारंभ कर दिया। शिमला के आसपास करसोग, गगरेट, कालका और पिंजौर के पास भूमि लेने के प्रयास किए गए, परंतु विधि के विधान में कुछ और ही लिखा हुआ था। कारण कुछ भी हो, अंततः वही स्थान निश्चित हुआ जिसे गुरुदेव की दिव्य दृष्टि ने पहले से ही देख लिया था। हुआ यूं कि भक्त ठाकुर दास जी आनंद के एक संबंधी की जमीन पिंजौर के पास नदी पार खाली पड़ी थी। जमीन बंजर, पथरीली और आने जाने के साधनों से सर्वथा परे और सड़क से दूर थी। भक्तों के सहयोग से इस जमीन को, जो लगभग 81 बीघे थी, ले लिया गया। यह अंबाला शिमला हाईवे पर कालका और सूरजपुर के बीच में HMT फैक्ट्री के बिल्कुल सामने कौशल्या नदी के पार स्थित है। जनवरी 1974 में गुरुदेव अपनी शिष्या स्वामी कृष्णकांता जी तथा कुछ अन्य भक्तों के साथ पैदल ही कौशल्या नदी के विशाल पाट को लांघते हुए दुर्गम पथरीला रास्ता तय कर इस स्थान पर पहुंचे। सभी हैरान परेशान कि भूमि बंजर और पथरीली है, न बिजली, न पानी, न ही आसपास कोई बस्ती। यहां विकास की तो कोई संभावना ही नजर नहीं आती। एक प्राचीन विशाल वटवृक्ष की छाया तले बैठकर सभी गुरुदेव की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे, परंतु गुरुदेव की आंखों में दिव्य चमक थी। आपने भविष्यवाणी की, एक समय यहां जंगल में मंगल होगा और यह स्थान बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र बनेगा। गुरु आज्ञा के सामने सभी नतमस्तक हो गए। वहीं पास से ही पानी और गुड़ लाया गया। गुरुदेव ने भूमि पर टक लगा दिया। यह 6 जनवरी 1974 का दिन था। गुरुदेव किसी भीड़ भाड़ वाले पर्यटक स्थल को आश्रम के रूप में पसंद नहीं करते थे। आपका कहना था, यदि कुछ पाने की चाह हो और बौद्धिक तथा आत्मिक शांति की अभिप्सा भी हो तो लोग बड़ी बड़ी कठिनाइयां पार कर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। विराटनगर का यह स्थान प्रशांत और प्राकृतिक शोभा से भरपूर था, परंतु अब इसे जनहित में उपयोगी बनाना आवश्यक था।
जिसके लिए अमित धैर्य और कठोर परिश्रम की आवश्यकता थी। अगर आप पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी जानकारी दी है, आप आश्रम से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं।